आई टेल यू कि ऐसा कोई इंसान है जिसकी लाइफ एग्जैक्टली आपकी तरह है, जो सक्सेस आप देखने वाले हो वो ऑलरेडी देख चुका है, जो फेलियर्स आप फेस करने वाले हो वो ऑलरेडी फेस कर चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, जो आपका आने वाला कल है वो उसका बीता हुआ कल था, और ऐसे इंसान को मिलने का आपको एक मौका मिलेगा। व्हाट विल यू डू? ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है समांतर, MX प्लेयर की वेब सीरीज। आओ दिखाता हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं एक छोटा सा रिव्यू कर दूंगा इस सीजन का, उन लोगों के लिए जिन्होंने सीरीज देखी नहीं है। इस रिव्यू से आप लोग डिसाइड कर लेना कि सीरीज देखना है या नहीं है। फिर आगे एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, फिर ये मत बोलना कि भाई तूने पहले नहीं बताया था। सो समांतर इज अ मराठी लैंग्वेज mystery thriller mini series released on MX Player, based on a novel by same name written by Suhas Shirvalkar, starring Swapnil Joshi, Tejaswini Pandit, Nitish Bharadwaj as lead in season 1, and there is Saeed Amankar as well in the season 2. Season 1 is directed by Satish Rajwade and season 2 is directed by Samir Vidwans. Season 1 has an IMDb rating of 7.9 out of 10, whereas season 2 has an IMDb rating of 9 out of 10. And right now this series is one of the highest rated web series in India. सारी ही परफॉर्मेंसेस ब्रिलियंट है, बट दो परफॉर्मेंसेस जो मुझे इंप्रेसिव लगे वो है नितिश भारद्वाज एज सुदर्शन चक्रपाणी एंड सईद आमनकर एज मीरा। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ मिस्ट्री थ्रिलर विद अ कंप्लीट न्यू कॉन्सेप्ट, गो फॉर दिस वन। मुझे नहीं लगता जो कॉन्सेप्ट और आइडियाज इस सीरीज में एक्सप्लोर किए गए हैं वो इंडियन सिनेमा में पहले कभी यूज किए गए होंगे। सीरीज पूरी तरह से फोकस करती है डेस्टिनी, पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी पे। तो जैसे मैंने कहा था, दिस वॉज अ स्मॉल रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं एंडिंग एक्सप्लेन की तरफ। तो यहां से स्पॉयलर्स हो सकते हैं, दूसरी बार अलर्ट कर रहा हूं भाई मैं। सो इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कुछ सेक्शंस बना दिए हैं जिससे कि एंडिंग समझने में आसानी होगी। नंबर 1, हु इज सुदर्शन चक्रपाणी? तो सीजन 1 के एंड में मैंने कुछ गेसेस किए थे चक्रपाणी को लेकर, वो सारे ही गलत साबित हुए इस सीजन में। मुझे लगा था कि सुदर्शन चक्रपाणी खुद भगवान है जो इस बंदे के साथ बस खेल रहा है, जस्ट टू शो हिम द रियलिटी इन द एंड, बट ऐसा नहीं हुआ। चक्रपाणी एक ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ एग्जैक्टली कुमार महाजन की तरह थी, ये तो हम सीरीज में देख चुके हैं। पर क्या चक्रपाणी सच में कुमार की हेल्प कर रहे थे? नहीं, ही वॉज जस्ट मेकिंग श्योर कि जैसा डायरीज में लिखा है वैसा हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कुमार डायरी में लिखी किसी भी फैक्ट के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी एंड चक्रपाणी हमेशा के लिए वही फंस के रह जाएंगे जहां वो लास्ट 30 ईयर्स से फंसे हुए थे। अब वो वहां फंसे क्यों है? नंबर 2, द लूप ऑफ सिमिलर डेस्टिनीज। अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस हाथ की है जिसकी लाइंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनी हुई है। आसान शब्दों में, अगर आपके हाथ की रेखाएं कुमार महाजन से मिलती है तो भैया अगला नंबर आपका है। जिसका सीधा मतलब यह है कि ना तो चक्रपाणी पहला इंसान था इस लूप में फंसने वाला, और ना ही कुमार महाजन आखिरी होगा। चक्रपाणी से पहले भी ऐसा कोई इंसान होगा जिसकी डेथ के बाद उसकी आत्मा इस जगह पर फंसी होंगी और चक्रपाणी को फंसा के उसने खुद को फ्री किया। एग्जैक्टली सेम चक्रपाणी ने किया कुमार महाजन के साथ। पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। डेस्टिनी सर्कल की एक कंडीशन है कि अगर लूप कंप्लीट होता है तो किसी और इंसान की आत्मा आकर उस जगह पर फंसेगी और जो पहले से वहां है वो फ्री होगा। और लूप कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई और इंसान की आत्मा डेथ के बाद वहां नहीं आएंगी और जो इंसान वहां फंसा है वो वही रह जाएगा इन्फिनिटी टाइम तक। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ डेस्टिनी सर्कल, इफ यू वॉच सीजन 1 एंड सीजन 2 एक साथ तो एक चीज नोटिस करोगे कि सीजन 1 की स्टोरी जहां स्टार्ट होती है, सीजन 2 की स्टोरी का एंड वहीं पर होता है, जस्ट लाइक अ सर्कल। और जिस जगह का नाम मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं उस जगह का नाम सीरीज में नहीं बताया हुआ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं भी नहीं बता सकता। एट नंबर 3, विल देयर बी अ सीजन 3? मेकर्स ने तो हिंट दे दी है कि सीजन 3 होगा, बट इट ऑल्सो इक्वली डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ सीजन 2। आओ इसकी स्टोरी गेस करते हैं। तो सीजन 2 एपिसोड 10 के एंड में एक लड़की स्वामी के पास आती है जिसके हाथ की रेखाएं एग्जैक्टली कुमार महाजन की तरह होती है, बट दिस टाइम इट्स अ गर्ल। अब कुमार महाजन के पास 2 चॉइसेस होगी। नंबर 1, इस लड़की को फंसा के खुद फ्री हो जाए, एंड नंबर 2, लूप को तोड़ने में इस लड़की की मदद करे और खुद वहां फंस के रह जाए फॉर इनफाइनाइट टाइम। और जैसा कि कुमार का बिहेवियर है, ईगोइस्टिक एंड अ नॉन बिलीवर, वो इस लूप को तोड़ने में उस लड़की की मदद जरूर करेगा, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो एंड टू प्रूव गॉड रॉन्ग।
भले ही उसे इसके कितने ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना झेलने पड़ जाए। तो ये था मेरा सीजन 3 का स्टोरी गेस। अगर आपके पास कोई अलग थियरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस इज ऑल अबाउट समांतर सीजन 2 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।